Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we are starting with our chapter number 1, and that is called numbers. All right. So, in the previous classes, we have done numbers up to 4-digit number. And we know that the largest 4-digit number is 9999. ठीक है, तो किसी भी 1 डिजिट में या 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, उसका जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो उतने डिजिट्स के जितना 9 अपने आप को जब रिपीट करता है तो वो दैट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 9, 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 999 एंड 4 डिजिट 9999. ठीक है, और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि किसी भी जो लार्जेस्ट 1 डिजिट जैसे नंबर है उसके हमने अंदर +1 किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ गया. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया. और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या आ गया? 5 digit number. So this is a sequence, this is a pattern basically. जो हम कहते हैं ना कि हम पैटर्न्स करते हैं तो कोई भी लार्जेस्ट कितने भी डिजिट का जो नंबर है उसका जो सक्सेसर होता है वो स्मॉलेस्ट नेक्स्ट डिजिट नंबर होता है. ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे पास सपोजिंगली स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जब हमने उसमें -1 किया मतलब उसका प्रेडिसेसर निकाला या 1 बिफोर नंबर निकाला तो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में -1 किया तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में -1 किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाएगा. और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में -1 किया तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाएगा. सो दिस इज अ फैक्ट दैट यू शुड बी नोइंग एंड यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट. ऑल राइट, सो यही जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है सेम यहाँ पर वही लिखी है कि 9 + 1 10 आता है तो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ठीक है, सो दिस इज द टेबल दैट इज सेम एज आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. Now we will learn 5 and 6 digit numbers. So जो smallest 5 digit number है वो है हमारा 10,000. तो अभी तक हमने कौन सी प्लेस वैल्यूज करी हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. थाउजेंड जो है वो 4 डिजिट है और फिर थाउजेंड्स के बाद जो नेक्स्ट आती है वो 10,000 होता है एंड दैट इज आवर 5 डिजिट नंबर. ठीक है, और एंड देन वील गो अहेड. सो बिफोर दिस लेट्स रिवाइज नंबर्स अ लिटिल बिट कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, डिसेंडिंग, असेंडिंग, प्रेडिसेसर, सक्सेसर and writing in words, writing in numerals. So just let's revise it a little bit. So first we have to write in words. Writing in words का मतलब क्या होता है? जैसे हम नंबर को बोलते हैं, पढ़ते हैं, बस उसको इंग्लिश के वर्ड्स में हमें लिख देना है. So for example, this is how are we speaking this? 5,308. बस हम ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे. So this is 5,308 है ना. सिमिलरली जैसे भी आप नंबर्स को बोलते हैं, रीड करते हैं, बस उसको इंग्लिश के वर्ड्स में लिख दीजिएगा. इसका मतलब दैट इज राइटिंग इन वर्ड्स. अब राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. फिगर्स का मतलब क्या होता है? फिगर्स का मतलब होता है नंबर्स में लिखना, या फिर आपको आ सकता है न्यूमरल्स में लिखो. तो ये इसके सिनोनिम्स हैं कि राइट इन फिगर्स, राइट इन नंबर्स, राइट इन न्यूमरल्स. ठीक है, सो 1310 इंग्लिश में लिखा है, बस आपको उसको फिगर्स में मतलब मैथ्स के नंबर्स में कन्वर्ट करना है. 1000 का मतलब थाउजेंड्स की प्लेस पे 1, 300 100 की प्लेस में 3 एंड 10 10 10 ऐसे करके लिख देंगे. बाकी सब आप जब रीड करेंगे उसको बस मैथमेटिकल नंबर्स में आप कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, चलिए तो
अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है, हर नंबर को एज इट इज उसके वर्ड में लिखना प्लस उसकी प्लेस वैल्यू साथ में लिखनी। सो दैट इज आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। जैसे 7 जो है वो कहां पर है, 7,000 की प्लेस में है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7,000, है ना, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7,000, या फिर हम उसको 7 इन 2,000। सारे ही एक्सपैंडेड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज 1 विच इज इन हंड्रेड्स प्लेस। तो या तो हम इस तरीके से लिख देंगे 100, या फिर हम लिख देंगे 100, या फिर हम क्या लिख देंगे 1 into 100। ठीक है। नेक्स्ट इज 5 इज ऑन टेंस प्लेस। तो 5 इज ऑन टेंस प्लेस, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि 5 टेंस, या फिर 550, या फिर 5 into 10। ऑल आर करेक्ट। एंड देन वी हैव 3 ऑन वंस प्लेस। तो सो 3 वंस, या फिर हम लिख देंगे ओनली 3, या 3 into 1। ठीक है। सो एवरीथिंग इज करेक्ट। तो हम बेसिकली कैसे लिखने वाले हैं इसको, मैं आप सेकेंड तरीके से लिख रही हूं एक्सपैंडेड फॉर्म, 7,000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 3। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर द फर्स्ट वन। सिर्फ आपको नंबर लिखना और उसके साथ में प्लेस वैल्यू लिखनी है, दैट इज आर एक्सपैंडेड फॉर्म। बस ये याद रखना, सबके बीच में हम प्लस प्लस, हर प्लेस वैल्यू के नीचे हम के बीच में हम प्लस प्लस डालते जाएंगे। रेस्ट यू विल ट्राई फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में दे रखा है, अब हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। फर्स्ट इज आर 3,000। 3,000 का मतलब है कि थाउजेंड्स के प्लेस में हमारा 3 है। फिर है 200। 200 का मतलब कि मेरा हंड्रेड्स की प्लेस में 2 है। देन इज 80, मतलब टेंस की प्लेस में 8 है और वंस की प्लेस में मेरा 6 है। तो मेरा नंबर क्या बन गया, 3,286। वहां पर भी ऐसे लिखा है 3,280 एंड 6। ठीक है। सो इट्स 3,286। रेस्ट सिमिलरली यू विल ट्राई। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले, हमारे कुछ स्टेप्स थे, हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या सब में सेम है। तो हर एक नंबर में मेरे 4 डिजिट्स ही हैं। अब मैं थाउजेंड्स वाली प्लेस से देखना स्टार्ट करूंगी। अगर थाउजेंड्स वाली प्लेस में जो भी सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर का सबसे फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सो इट इज 37363। तो मेरे पास 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें 3 है, उसके बाद 7 और 6 है। 7 और 6 वाले तो सबसे लास्ट में आ गए। तो मतलब कि मुझे एक बात पता चल गई है कि जो 6 है मेरा वो 5th नंबर है, और जो 7 वाला नंबर है वो 6th नंबर है। मुझे 1 2 3 नंबर पता करने हैं। ठीक है। तो मेरे पास एक हो गया 3762, एक हो गया 3276, एक हो गया 3672। अब 333 मेरा तीनों जगह सेम है। अब मैं आ गई हंड्रेड्स के प्लेस में, एक में 7 है, एक में 2 है और एक में 6 है। तो मुझे अब मेरा छोटा और बड़ा नंबर पता चल गया है कि जिसके हंड्रेड्स की प्लेस में 2 है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3,276। उसके बाद जिसके हंड्रेड्स के प्लेस में 6 है 3,672। देन माय थर्ड नंबर इज 3,762, और उसके बाद 5th नंबर मेरा 6,000 वाला, और 5th नंबर मेरा 7,000 वाला। ये अरेंज हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपको एक बारी फिर रिवाइज करवा दूं, मतलब छोटे से बड़ा जाना, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे। अब अगला मुझे करना है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी सेम स्टेप्स होते हैं कि पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूंगी। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स सभी में 4 हैं। अब मैं क्या देखूंगी, अपना थाउजेंड्स वाला प्लेस देखूंगी। 1 1 2 5 4, तो 2 में 1 है, बाकी 2 5 4 है मेरे थाउजेंड्स के प्लेस में। अब 1 1 2 5 4
सबसे बड़ा मेरा नंबर थाउजेंड्स की प्लेस में है 5000, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर 5000 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर जो ऑर्डर में आएगा वो 5000 वाला नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर पर जाना। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया मेरा 5810, उसके बाद मेरा 4000 वाला नंबर 4513, उसके बाद मेरा 2000 वाला नंबर 2347, और उसके बाद मेरे दो नंबर ऐसे हैं जिसके थाउजेंड्स की प्लेस में 1 है, तो एक है 1708, एक है 1234। ठीक है, तो मेरा हंड्रेड्स की प्लेस में एक में 7 है, एक में 2 है, तो जो 7 वाला 100 है, 700 वाला, दैट इज ग्रेटर नंबर, सो 1708 और 1234 will be the last in my descending order. Similarly, B part you will try for yourself. Now let's read the instructions and fill in the blanks कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। Predecessor of 2000 is, predecessor मतलब minus 1, तो 2000 minus 1 is 1999. Successor of 3270, तो 70 का सक्सेसर 71 होता है, मतलब +1 करेंगे हम इसमें, 3271. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 1278 इज, 8 जो है वो किस पे है, वंस पे है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 8 वंस। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7000, मैं बोल ही रही हूं 7125, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 7000, 7000s. And the place value of 0 in 2058 is hundreds, 0 hundreds या hundreds, ठीक है। चलिए, look at the following number in the flower, 3 4 5 6, simple counting लिखी हुई है, and write the largest number formed using the above digits. अब मुझे अगर largest number इससे form करना है तो मैं सारे digits को क्या करूंगी, descending order में लगा दूंगी, so it is 5 4 It is 6543. स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबको असेंडिंग ऑर्डर में 3 4 5 6, और डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। माइनस किसको करेंगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर में से, तो बड़ा नंबर है मेरा 6543, और मेरा जो स्मॉलर नंबर है वो है 3456। अब 3 छोटा है 6 से, तो 3 को बड़ा बनाने के लिए हम इसको 13 बना देंगे। इसने 1 बोरो किया था 4 से, तो 4 जो है वो 3 बन गया। अब 3 - 5 भी नहीं हो सकता, तो 3 को मुझे 13 बनाना है, और इसने अपना 1 लिया यहाँ से। अब मेरा जो सम है वो प्रिपेयर हो चुका है, और अब मैं सिंपल माइनस करते जाऊंगी। आई काउंट 6 till 13, 6 7 8 9 10 11 12 13 7। 5 को मैंने किया 13 तक काउंट, तो मेरा 8 आया, और 4 को 4 तक किया तो 0 आया, एंड 3 को 6 तक मैंने काउंट किया तो मेरा 3 आ गया। सो माई डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3087। ठीक है, चलिए। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। रीडिंग और राइटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम उसको कैसा बोलते हैं। 5 digit number have digits up to place 10,000, 1000, hundreds and tens ones. So basically हमारा ones, tens, hundreds और 1000 तक हमने पढ़ा था। जो 10,000 होता है वो होता है 10 और फिर 1000, ठीक है। So 10,000 is our 5th place value. So for example, to 21,356. अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं? जब भी हमें कोई 5 डिजिट का नंबर पढ़ना होता है, हम 10,000 और thousands के प्लेस को एक साथ 2 डिजिट के नंबर्स की तरह पढ़ते हैं। जैसे कि 21 और साथ में फिर बोलते हैं 1000, क्योंकि ये दोनों ही 1000 के पीरियड में बिलोंग करते हैं। सो दैट इज वाई ये 1000 10,000 है, तो इसलिए हम इसको इकट्ठे पढ़ते हैं 21,000।
और इसको तो सिंपल है 356, है ना। जैसे कि अब मेरा हुआ 60,504, सो 60,504, ठीक है। तो हम दोनों को 1000 में इसलिए पढ़ते हैं कि बिकॉज 1000 and 10,000 दे बोथ लाई इन द थाउजेंड्स पीरियड। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर भी सेम ये बात ही लिखी हुई है। इन द नंबर नेम इट इज रेड एज 21,000, ठीक है, 356, एंड इन 5 डिजिट नंबर वी रीड द 10,000 and 1000 डिजिट टुगेदर। While writing we put a comma after the digit at the thousands place। तो जब हम लिखते हैं इसको तो हमेशा इन दो थाउजेंड्स की प्लेस के बाद क्या आता है, एक कॉमा आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 13,562, 13,000 कॉमा 562, 23,000 कॉमा 549, ऑल राइट। So this is how we read and write 5-digit numbers. On an abacus, 5-digit numbers can be shown as follows. तो जब हम abacus पर 5-digit number show कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा abacus होना चाहिए जिसमें 5 pins हैं, all right? तो मेरा ये abacus है जिसके अंदर 5 पिन्स हैं, ऑल राइट। और हमारा कैसे बन रहा है एक 5 डिजिट नंबर, वो ऐसे बन रहा है कि पहले हमने 9,999 विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसके अंदर 1 को ऐड करा, मतलब जस्ट 1 ऐड करा तो हमारा 10,000 आ गया। 10,000 का मतलब 10,000 वाली जो पिन है, ये वाली 10,000 वाली जो पिन है हमारी, इसके अंदर एक आया बीट और बाकी सब में एक भी बीट नहीं आएगा क्योंकि इन सब में कुछ भी नहीं है, 0 0 0 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10,000, ऑलराइट। अब ये हो गया 10,000। अब सपोजिंगली मेरा थाउजेंड्स की प्लेस में भी एक बीट है, तो एक बीट यहाँ पर, एक बीट यहाँ पर, तो और बाकी सब में 0, ये मेरा क्या बन गया, 11,000, ठीक है। अगर अब मेरी एक बीट यहाँ पर भी होती तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और बाकी में 0 है, तो मतलब 11,100। सो आप बस 5 जो भी नंबर है 5 पिन्स में अकॉर्डिंगली बीट हम प्लेस वैल्यू में डालते जाएंगे और वो नंबर फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कि हमें क्या दिखा रखा है, 50,000। 50,000 का मतलब क्या हुआ, मेरी जो 10,000 वाली पिन है, जो मेरी 10,000 वाली पिन है वहां पर 5 बीट्स हैं, है ना। सो दीज आर 6, तो ये बन गया मेरा 60,000। जितने यहाँ पर 10,000 के प्लेस वैल्यू में जितनी भी बीट्स होंगी उतने ही नंबर जो है मैं 10,000 की प्लेस वैल्यू में लिख दूंगी। सो दिस इज ऑल, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। मेरा एक एग्जाम्पल है दैट आई हैव टू शो 36,538 ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड द अबैकस, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, सिंपल, मैंने प्लेसेस लिखी और उसके नीचे बस मैंने नंबर लिख दिया, ये मेरा चार्ट है। तो मेरा नंबर है 36,538, 36,538, दिस इज माई नंबर एंड दिस आई हैव शोन इन द चार्ट। अब मैं इसको अबैकस पे कैसे दिखाऊंगी, मेरे पास एक 5 पिन वाला जो है वो अबैकस है और जो नंबर मेरा जिस प्लेस वैल्यू में है मैं उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ बीट्स डालती जाऊंगी। मुझे जैसे इसमें 3 बीट्स डालनी है, यहाँ पर इसमें मैंने 6 बीट्स डालनी है, यहाँ पर मैंने 5 डालनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 डालनी है
और यहाँ पर मैंने कितनी बीट्स डालनी है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शो इट ऑन अबाकस. सिंपल. Now, some more 5-digit numbers and their number names are given below. हम सिंपल अब इसको पढ़ना बस सीख लेते हैं, है ना? कैसे? अब रैंडमली मैंने आपके लिए एक नंबर उठा लिया जो कि है 89,561. कैसे हम इसको रीड करें? यहाँ पर दोनों जो मेरे नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर वो थाउजेंड्स की प्लेस में है, तो मैं उसको सिर्फ सिंपल साथ में कैसे रीड कर रही हूँ? 89,561. सिंपल. चलिए अब आप एक नंबर मुझे दे दीजिए. ओके, 23 4 5 4. ऑल राइट. और हमने एक बात ये सीखी थी कि हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालेंगे. तो अब मैंने यहाँ कॉमा डाल दिया, तो मेरे ये दोनों जो नंबर्स हैं वो कहाँ पर हैं? थाउजेंड्स की पीरियड में. एक 1000 एक 10,000. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 23,000. दोनों को एक साथ 23,454. वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ. ठीक है. Similarly, these are few numbers which are 5 digit and given over here, and साथ में ही उनके number names दिए हुए हैं. You can go on and read it. और एक बात, जब मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि कितने भी डिजिट्स का अगर हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं उसमें अगर मैंने +1 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. 9 + 1 9 सिंगल था, मैंने +1 किया तो 10 आया, तो जो 10 है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. अब सिमिलरली मेरे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि हम साथ में रीड करेंगे. 99,999. 99,999. अब मैंने इसमें +1 किया तो मुझे क्या मिला? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मुझे मिला. और इसी के साथ हमारा एक न्यू प्लेस वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई जो कि है लैक्स. सो दिस इज 1 लाख. 1 लाख. ठीक है, चलो वी रीड दिस एज 1 लाख. हम इसको बता देते हैं हम कैसे लिखते हैं. इट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड 1 लाख. ठीक है, तो पहले हम हंड्रेड्स के बाद में कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम थाउजेंड्स के पीरियड के बाद कॉमा डालेंगे. दैट इज 2 प्लेस वैल्यू. इसको लिखते कैसे हैं? 1 लाख है ना, तो लाख के नीचे 1 और बाकी सब में 0 0 0. सिंपल. अबाकस पे शो करने के लिए हमें 6 पेन अबाकस चाहिएगा. तो 6 digit numbers have digits up to 6 places. Lakhs, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. They can be shown on abacus with 6 spikes. For writing 6 digit number, we put comma after the digit at the lakhs place and after the digit at the thousands place. तो lakhs के place के बाद हमने comma और फिर thousands के place के बाद हमने comma डाल दिया. All right, some examples of 6 digit number. चलिए, ये अब आपके लिए थोड़ा न्यू है. हम इसको कैसे रीड करेंगे? मेरे पास अब रैंडमली मैं एक 6 डिजिट नंबर लिख लेती हूँ. 2 5 6 0 8 9. ठीक है, अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू डालना शुरू करती हूँ. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लैक्स. तो हम अब इसको कैसे रीड करेंगे? 2 lakhs. अब इनको इकट्ठा रीड करते हैं. 56,089. ठीक है, चलिए 2 lakhs 56,089. अब मैं इनके नीचे आपके लिए नंबर्स जो हैं वो लिखते चली जाती हूं. हम साथ में रीड करते हैं. 3,89,000.
94,630, 9,46,726, 8,07,842. सिंपल। तो उसी तरीके से यहां पर एक नंबर है जो बोल रहा है 3,35,719। तो आपके पास यहां पर काफी सारे 6 डिजिट नंबर्स दे रखे हैं और साथ में उनके नंबर नेम भी दे रखे हैं। जस्ट गो थ्रू देम थरली, जैसे मैंने आपको एक ये करवाया है। ठीक है, अब एज सिंपल इज दैट, मैंने आपको फिर से बताया, अब हमें पता लग गया कि किसी भी लार्जेस्ट सर्टेन डिजिट ऑफ नंबर में अगर मैं +1 करती हूं तो मुझे नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। अब मुझे ये पता था कि 9,99,999 जो कि एक लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 lakhs 10,000 1000 हंड्रेड्स, टेंस और वंस। इसमें मैंने +1 करा तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, मतलब 1 और फिर 6 zeros। और मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है मेरा 100 का पीरियड है, ये वाला 1000 का है, और उसी तरीके से नेक्स्ट 2 जो नंबर्स है ना वो लैक्स के पीरियड के हैं। जब ये वाला नंबर मेरा लाख है तो मेरा ये वाला नंबर क्या हुआ? ये मेरा हुआ 10 lakhs। ये वाला मेरा क्या नंबर हुआ? 10 lakhs। तो अब जब मैं रीड करूंगी ना 7 डिजिट नंबर, तो मैं इन दोनों नंबर्स को साथ में रीड करूंगी, जैसे मैं इन दोनों को साथ में रीड करती हूँ, क्योंकि ये एक साथ आ रहे हैं, एक कॉमास के बीच में आ रहे हैं। सो दिस इज 10 और बाकी सब 0 है, तो 10 lakhs। सिमिलरली अब हम लिखना शुरू करते हैं सब प्लेस वैल्यू के नीचे नंबर्स को, और हम साथ में रीड करना भी शुरू करते हैं उनको। ठीक है, चलिए। तो मैं फिर से लिख देती हूं 10 lakh, lakh, 10,000, 1000, hundreds, tens and ones। ठीक है, I am going to write numbers and we will read it together। चलो, 45,54,360, यहां पर कॉमा और यहां पर कॉमा। चलिए, इन्हीं में से मैं अब कोई नंबर उठा लेती हूं, इसके आगे मैं एक नंबर और लिख दूंगी। ठीक है, 28 lakhs, 14,000, 329। ऑल राइट, चलिए अब आप मुझे नंबर्स बताइए। 9 8 7 6 5 4 3। ऑल राइट, तो आपने तो मुझे एक बैकवर्ड काउंटिंग बता दी है। So how are we going to read it? 98,76,543. Now what is the place value and the face value? We have read it before. Place value का मतलब जिस भी प्लेस में, जिस भी हाउस में जो भी नंबर आ रहा है वो उस नंबर को उसके हाउस के साथ, उसकी प्लेस के साथ बोलना उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और फेस वैल्यू का मतलब कैसा वो नंबर का फेस है, वो नंबर किसकी तरह दिख रहा है। 7 तो 7 की तरह दिखेगा, तो 7 किसी भी प्लेस में हो बट उसका फेस जो है वो 7 की तरह ही है, तो उसका जो प्लेस जो उसका फेस वैल्यू है वो 7 ही होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सी प्लेस में है। ठीक है, सो द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द नंबर, is the actual value of the digit itself. It does not depend upon the position of that number or the place value of that number
of that digit in the number, and the place value is the position of a digit in a number. Position मतलब उसका place, उसकी जगह, उसका house. It is multiplied wherever it is placed, either by tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, whatever. ठीक है, चलिए अब मेरे पास एक नंबर इन्होंने दिया हुआ है जो कि है 37608. अगर मैं अब इसके ऊपर इसके प्लेसेस डाल लेती हूं तो अब मैं इसका प्लेस वैल्यू बता पाऊंगी हर डिजिट का. 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 30,000. 30,000 क्योंकि ये 10,000 के नीचे है, और जो इसका फेस वैल्यू है वो 3 ही है. ठीक है, ये इसका फेस वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज अभी हम यहाँ पे लिखेंगे. 7 का जो प्लेस वैल्यू है मेरा वो है 1000, 7,000, और जो इसका फेस वैल्यू है वो 7 ही है. जो 6 का मेरा प्लेस वैल्यू है दैट इज 600, और जो फेस वैल्यू है वो मेरा 6 ही है. 0 का मेरा प्लेस वैल्यू क्या है 0 tens, 0 tens मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10 या 0 tens, एंड उसका फेस वैल्यू क्या है 0 ही है. और जो मेरा 8 है, मैंने थोड़ा एरोज ऐसे गड़बड़ हो गई है एरोज के साथ. सिक्स का ये फेस वैल्यू, 7 का ये. ठीक है, 0. अब आ जाओ 8 पे. 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 8 ones, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 8 ही है. ठीक है ना. सो दीज आर द फेस वैल्यूज एंड दीज आर द प्लेस वैल्यूज. इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल 2 है. Now, example 3 says write the place value of both sevens in 3,70,000 and 971. चलिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. यहाँ पर हमको बोला है कि मेरे पास एक नंबर है 370,971. अभी हम पता लगाते हैं कि क्या नंबर है. तो ones, tens, hundreds, 1000, 10,000 and lakhs. So this is 3,70,000 and 971. ठीक है, चलिए मुझे इसका प्लेस वैल्यू पता करना है किसका, दोनों सेवन्स का, इस 7 का भी और इस 7 का भी. जो मेरा एक 7 है इसका प्लेस वैल्यू है 70,000 या 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और एक जो प्लेस वैल्यू है इस वाले 7 का वो क्या है मेरा 7 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 70. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 at the 10,000 places 70,000 is 7 multiplied by 10,000, and the place value of 7 at the 10th place is 7 multiplied by 10 or 70. चलिए अब हमारे पास इन द फॉलोइंग चार्ट फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट. अब जो डिजिट सर्कल्ड है ना उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है. ऊपर हमको सारे प्लेस वैल्यूज दे रखे हैं. तो 8 जो है वो थाउजेंड्स में है, तो 8 इस वाले 8 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8,000. 4 10,000 में है तो इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 या 40,000. 7 हमारा हंड्रेड्स की प्लेस में तो 700. 4 lakhs की प्लेस में तो 4 lakh. 9 10,000 की प्लेस में है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 90,000. और जो 0 है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है तो मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 0 ओनली. ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, एंड उसके अंदर हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू लिखनी है हर डिजिट की जो प्रेजेंट है 6458 में.
अब यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल है आप रीड कर सकते हैं, बट मैं इसकी जगह आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे 6 4 5 8 है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 5 6 2। इसके अंदर जो 7 है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है, तो जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 7000, फेस वैल्यू 7। 5 का प्लेस वैल्यू 500, फेस वैल्यू 5। 6 का प्लेस वैल्यू 60 और फेस वैल्यू 6। 2 का प्लेस वैल्यू 2 और फेस वैल्यू भी 2। ठीक है, आपको बस इसी तरीके से वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें हमें प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट करना है। मैं आपके लिए एफ पार्ट कर देती हूँ। इनसर्कल डिजिट है हमारा 1, जो कि है हमारा थाउजेंड्स की प्लेस में, तो इसका मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है वो हो गया हमारा 1000। ठीक है, नाउ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द 5s फॉर ईच न्यूमरल। हर नंबर में जितने भी 5 हैं, जहां जहां 5 है, सबका हमको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, और उन सब का हमें सम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में हमारा 5 6 2 5 में 2 5s आ रहे हैं, तो एक है वंस की प्लेस में और एक है मेरा कहां पर, थाउजेंड्स की प्लेस में। तो एक का प्लेस वैल्यू हो गया 5000 और एक का प्लेस वैल्यू हो गया मेरा 5। दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड, क्योंकि मुझे निकालना है सम। तो इसका सम हुआ 5005। सिमिलरली आपको बाकी के क्वेश्चंस में करना है। जैसे मैं आपको एक ओ पार्ट करके दिखा देती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है और उसमें 5s भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। सो दिस इज 738555 है ना, यही नंबर है। तो दिस इज वंस, टेंस और हंड्रेड्स। यहीं पर 5 है, तो मेरा एक 5 का वैल्यू क्या हुआ, 500, दूसरे 5 का वैल्यू हुआ 50 और थर्ड 5 का वैल्यू हुआ 5। ठीक है, तो इनका जो सम हुआ वो हुआ 555। बस आपको ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो आपको एक तो जो भी अंडरलाइन डिजिट है उसका फेस वैल्यू लिखना है, मतलब जो वो तो एज इट इज आ जाएगा नंबर इटसेल्फ। जो इसका प्लेस है वो है टेंस, और उसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 80। सिमिलरली सबका आपको करना है। मैं आपको एक एफ वाला भी करके बता देती हूँ, जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं जिसके अंदर, और 6 डिजिट्स का मतलब हुआ कि हमारा जो 4 है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है। पहले तो फेस वैल्यू हो गई 4 और जो प्लेस वैल्यू है वो है 10,000। प्लेस वैल्यू 10,000 नहीं है, प्लेस 10,000 है, लाइक, और प्लेस वैल्यू क्या है, वो है हमारी 40,000। ठीक है, चलिए, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग। फेस वैल्यू मतलब नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर अंडरलाइन है दैट्स द नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। अब मेरा नंबर है 3 5 2 6 5 2 1, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। मेरा 6 जो है वो किस पे आ रहा है, थाउजेंड्स की प्लेस पे आ रहा है। तो मेरा जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 6000, और जो मेरा फेस वैल्यू है वो क्या है, 6। तो मुझे इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो ये 10 बना, ये 9 बना। इसने क्योंकि ये 0 था, इसने कहाँ से दिया होगा, आगे से लेकर दिया होगा, तो ये भी हमारा 9 बना। और ये 0 था तो इसने कहाँ से दिया होगा, 6 से लिया होगा, तो ये भी हमारा ये 5 बन गया। तो 10 - 6 इज 4, 9 9 एंड 5। ठीक है, सो 5994 इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर। एक्सपैंडेड फॉर्म बहुत ईजी है, बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं। सिंपल, जैसा हम बोलते हैं उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखने को
हम उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं नंबर की. सो द एक्सपैंडेड फॉर्म इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू of its digits. The value of each digit is calculated on its position, and the expanded form is when a number is broken up according to the place value of its digit and is multiplied by the place each digit occupies. So for example, यहाँ पर लिखा है मेरा 260257. एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे सबका प्लेस पता होना चाहिए. तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लैक्स. ठीक है. अब मैं क्या करते जाऊंगी, मैं हर डिजिट को एज इट इज लिखते जाऊंगी और उसका प्लेस वैल्यू लिखते जाऊंगी. सो 2 lakhs 2 lakhs plus 60,000 प्लस 0 है थाउजेंड्स की प्लेस में तो हम इसको नहीं लिखेंगे, प्लस 200 plus 50 plus 7. So this is the expanded form of this number. हम यहाँ जो 0 है उसको लिखने के लिए हम 0,000 भी लिख सकते हैं या 0 multiply by 1000 भी लिख सकते हैं. Alright, चलिए. Now what is the short form? Short form का नंबर, the number as it is, जैसा हम लोग काउंटिंग में नंबर्स को लिखते हैं ना, बस वो नंबर as it is को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या राइटिंग इन न्यूमरल्स बोलते हैं. तो हमें क्या दे रखा होता है, हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी होती है, उसको सिर्फ हमको एक प्रॉपर नंबर पे न्यूमेरिकल्स में शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. सो दिस इज आर 60,000. तो मैं पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लैक्स कर लेती हूँ. तो यहाँ पर मेरा लिखा है पहले 60,000, तो थाउजेंड्स की 10,000 की प्लेस में मेरा 6, उसके बाद है 8,000, उसके बाद है 500, उसके बाद है सीधा 4. तो मतलब 4 मतलब 1 डिजिट नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो मैं 0 लगा दूंगी. तो व्हाट इज माय शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस? इट इज 68,504. ठीक है. सिमिलरली द बी पार्ट इज गिवन. अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. इसका अगर मैं एक पार्ट आपके लिए करके बताऊं तो वो है ई पार्ट. ई पार्ट में मुझे क्या दे रखा है, 78165. सबके ऊपर मैं अब इसका प्लेस लिख लूंगी और उसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते जाऊंगी. कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूंगी, पहले इसका एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब 70,000 प्लस इसका 8,000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 5. So this is my expanded form. Similarly you will do for rest. दूसरा है राइट इन स्टैंडर्ड या शॉर्ट फॉर्म. मेरे को इस फॉर्म में दे रखा है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है. तो जब मुझे इस फॉर्म में दे रखा है तो मेरे पास सबसे पहला है 70,000. मेरा 10,000 की प्लेस में आया 7. फिर मुझे दे रखा है 4,000. मेरा थाउजेंड्स की प्लेस में आया 4. फिर मुझे दे रखा है 200. 100 की प्लेस में 2, फिर 50 और फिर 6. मेरा नंबर है 74,256. 74,256. ऑलराइट, चलिए. अब मेरे को ये सब एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखे हैं, आपको सबका शॉर्ट फॉर्म लिखना है. अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ 2 नंबर या बंच ऑफ नंबर्स दे रखा है, मुझे सब में से फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है बेसिकली सबको कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा आपस में सेम है. अगर कोई बंच दे रखा है तो उसके अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है. ठीक है. सो दैट इज कंपेयरिंग नंबर. अगर नंबर बड़ा है, एलिगेटर का माउथ ओपन,
नंबर छोटा है तो एलिगेटर का माउथ क्लोज, दोनों नंबर इक्वल हैं तो ना ही एलिगेटर का माउथ ओपन ना क्लोज, दोनों तरफ सेम। ऑल राइट, नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न टू कंपेयर two numbers up to 4 digit under the following rules. Out of two numbers, the number which has more number of digits is greater. ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर वही होगा जिसमें डिजिट ज्यादा है। 4 डिजिट वाला और 5 डिजिट वाला अगर नंबर है तो 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। इफ टू नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू का डिजिट है हम उसको देखेंगे, और अगर वहां पर जो भी नंबर बड़ा है वो पूरा इंटायर नंबर ही बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ नंबर सेम है, सेम प्लेस वैल्यू पे, हम चलेंगे उससे नेक्स्ट छोटी प्लेस वैल्यू की तरफ, फिर उसको कंपेयर करेंगे और तब वहां पर जो छोटा बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा नंबर छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारे पास एग्जाम्पल है कि वी हैव टू कंपेयर 35,621 और 29,163। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि हैं 5 इन बोथ। हम सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को देखेंगे जो कि है 10,000। एक के पास 3 है, एक के पास 2 है, 3 वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसकी तरफ ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसी के बेस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी पार्ट में मेरा है 26,530 और कंपेयर करना है मुझे 29,215 से। ठीक है, अब इसका जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है दोनों में 2 है, तो मैं नेक्स्ट नंबर पे चलूंगी। तो यहां पर 6 और यहां 9 है, जिसमें 9 है दैट इज ग्रेटर दैन द one which has lesser number in it. Similarly, you have to compare the rest of the numbers. Now compare the numbers in each set and circle the largest number. मैंने बताया था ना कि आपको 2 से ज्यादा नंबर भी दिए जा सकते हैं और आपको सबको कंपेयर करना है। बस रूल सबका सेम रहेगा कि हमें पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, उसके बाद जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का नंबर है उसको कंपेयर करना है। अगर वो सेम है तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू जो छोटी है उससे उस पे चलना है। तो मेरा ए पार्ट है 47,000, फिर ये है 993, 48,252, 63,445 एंड 89,390। मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर अगर सर्कल करना है तो सारे 5 डिजिट नंबर में जो लार्जेस्ट है 10,000 की प्लेस पे वो है 8, तो लार्जेस्ट विल बी 89,390। ठीक है, चलिए तो आपको सारे इसी तरीके से करने हैं। जैसे ई पार्ट है, इसमें आप देखना सारे सभी में 39,000 है, तो मेरा 10,000 की प्लेस भी सेम है सब में और 1000 की प्लेस भी सेम है। तो अब मैं हंड्रेड्स का प्लेस कंपेयर करूंगी, जिसमें एक में 2 में 5 है, एक में 4 और एक में 9 है, तो जिसमें 9 है हंड्रेड्स में वो मेरा क्या है, वो लार्जेस्ट है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फॉर्म द नंबर्स। अब जब हमें नंबर्स जो हैं वो फॉर्म करने हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें फॉर्म करना है कितने भी गिवन नंबर्स से, कितने भी गिवन डिजिट से, तो मतलब मैं उसको क्या करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दूंगी। और अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दूंगी। अब मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास डिजिट्स हैं 4, 2, 0, 5, 1 और 3। मुझे इनको यूज करना है सबको और बनाना है स्मॉलेस्ट कितना डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5,
मुझे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी नंबर्स डिजिट्स गिवन है मुझे सबको यूज करना है। तो आप बोलो कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 इज द स्मॉलेस्ट। तो अगर मैंने 6th प्लेस पे 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 डिजिट नंबर बन गया, 6 डिजिट नहीं बना, मतलब मेरा 0 यूज ही नहीं हुआ। सो दिस इज रॉन्ग। 0 को यूज करने के लिए बस मुझे क्या करना है, इन दो प्लेसेस को इंटरचेंज कर देना है, 1 पहले लिखना और फिर 0 बाद में और फिर 2 3 4 5। दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। ठीक है, so this is 1 0 2 3 4 5। अब मुझे इन नंबर्स, मेरे पास गिवन नंबर्स हैं 4 1 8 6 0 और 6। अब मुझे इससे क्या बनाना है, मुझे बनाना है लार्जेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द नंबर्स। सबको मैं क्या करूंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगी। 8 इज द लार्जेस्ट, 8 फिर दोनों 6 फिर 4 फिर 1 फिर 0। ठीक है, नाउ फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विद द फॉलोइंग डिजिट्स। सब डिजिट्स को यूज करना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए लेती हूं सी वाला पार्ट। तो सी पार्ट में क्या बोला है उसने, 8 4 4 0 2 एंड 5। इससे जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनने वाला है वो ये होगा कि 2 फिर 0 फिर 4 फिर 4 फिर 5 फिर 8, 2,04,458। लार्जेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सब डिजिट्स को अरेंज कर देंगे। पहले 8 फिर 5 फिर दोनों 4 फिर 2 फिर 0, 8,54,420। Now do as directed, write the smallest 4-digit number using only 1 digit। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, 0 0 0 0 तो नहीं बन सकता, मतलब वो तो कोई नंबर है ही नहीं। 0 के बाद नंबर आता है 1, तो 1 1 1 1 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। एक ही डिजिट को बार बार ही रिपीट करा है। एंड राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो 9 9 9 9 9, 99,999 is the largest 5-digit number using only 1 digit. Write the greatest 5-digit number using different digits. तो 5 डिजिट जो लार्जेस्ट है और सारे नंबर्स अलग होने चाहिए, मतलब कि 9 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 और 5। एंड राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो सारे ही प्लेसेस में क्या आ जाएगा मेरा 9। ये मेरा सी पार्ट है, ये मेरा डी पार्ट है। ई पार्ट में क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। सिमिलरली 9 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। Change the position of the digits if necessary to get the smallest 6 digit number। तो हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, नहीं, ये मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर नहीं है इन नंबर्स को यूज करके। तो मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 2 फिर 0 फिर 0 फिर 4 फिर 7 और 8। This is my smallest 6 digit number, 2,04,78। ठीक है, similarly you will do rest, ascending or descending order of course। ascending means going up, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना। descending order का मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाना, डिक्रीज होना, नीचे आना, going down। ठीक है, चलो तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर है 4 नंबर्स। उन 4 नंबर्स में हम सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करेंगे। अब इसमें से जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं उनके अंदर है 5 5 डिजिट्स। तो मतलब कि वो किस प्लेस वैल्यू तक है,
10,000 की प्लेस वैल्यू तक है और एक नंबर है मेरे पास 6 डिजिट, मतलब वो लैक्स की वैल्यू तक है। तो मेरा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे पहले ही जो 6 डिजिट वाला नंबर है वो हो गया। मैं उसको सबसे नीचे लिख देती हूँ बिकॉज आई नो दैट दिस इज माई लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरे 3 नंबर्स जिसमें एक में 8 है, एक में 3, एक में 2। तो जिसमें मेरा 10,000 की प्लेस में 20,000 वाला नंबर है वो सबसे स्मॉल है। फिर उसके बाद 32,156, फिर 85,218। ठीक है, तो दिस इज माय असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा आ जाता। चलिए, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। अब इसी की तरीके से मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें मुझे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूंगी, जिसमें सबसे लार्जर नंबर ऑफ डिजिट्स है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे कम है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। चलो, तो अब हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.5, जिसमें है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल। तो ए पार्ट अगर हम देखें तो दोनों ही मेरे 5 डिजिट नंबर हैं, बट जो 10,000 की प्लेस में एक में 3 एक में 1, तो 33,745 इज ग्रेटर देन 12,025। नाउ encircle the smallest number in each of the following set। अब सब में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को मुझे क्या करना है, encircle करना है। तो सब में मेरे जो नंबर्स हैं फर्स्ट वाले में वो 5 डिजिट नंबर्स हैं और सब में ही जो 10,000 का प्लेस है उसमें 6 है और उसके बाद जो मेरा 1000 का प्लेस है उस सब में 333। अब मैं नेक्स्ट छोटे प्लेस पे चलूंगी जो कि है 100। एक में है 2, एक में 8, एक में 6 और एक में 1। इसी के साथ मेरे को अपना स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया जिसके हंड्रेड्स की प्लेस में 1 है। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर द नंबर्स। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। हमारे ए पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है उसमें 5 डिजिट्स, नेक्स्ट में 4, उसके नेक्स्ट में मेरे पास है 6 डिजिट और उसके नेक्स्ट में है 3 डिजिट। तो सबसे छोटा नंबर वो हुआ जिसमें 3 डिजिट्स हैं, तो वो नंबर 1 हो गया। उसके बाद वो जिसमें 4 डिजिट है, उसके बाद 5 डिजिट वाला और उसके बाद 6 डिजिट वाला। सिंपल। तो जिसमें कम डिजिट वो छोटा नंबर, जिसमें ज्यादा डिजिट वो बड़ा नंबर। नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग द नंबर ऑफ लेस दैन। तो कैसे हम करेंगे, चलिए मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ, जिसके अंदर मेरे पास है 6060, 6600, 6660 और लास्ट है मेरा 6006। ठीक है, सारे ही मेरे 4 डिजिट नंबर हैं, सभी की प्लेस फर्स्ट जो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू है उसमें 6 है। अब मैंने देखा कि जो मेरी हंड्रेड्स का प्लेस वैल्यू है उसमें 2 में 0 है, 2 में 6 है। तो जो 2 0 वाले नंबर्स हैं जिसमें हंड्रेड्स की प्लेस में 0 है वो छोटे नंबर्स हैं। अब दोनों 0 वाले नंबर्स के बाद मैं टेंस की प्लेस पे आई, टेंस की प्लेस में एक में 6 एक में 0 है, तो माय स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 6006 विच इज लेस दैन 6060 विच इज लेस दैन। अब इसमें जो मेरा हंड्रेड्स का प्लेस है उसमें एक में 6 एक में 0 है, तो 6600 एंड विच इज लेस दैन 6660। ठीक है, चलिए फिफ्थ में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग ग्रेटर देन साइन। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है मेरा 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 2 4 3 एंड 1 3 4 2। सभी के ही थाउजेंड्स के प्लेस में 1 है और उसके बाद मेरे पास
दो नंबर्स है जिसके हंड्रेड्स के प्लेस में 3 और दो के पास 100 के प्लेस में 2। तो अब मेरे पास जो हंड्रेड्स की प्लेस में 3 है वो ग्रेटर नंबर्स हैं। तो इन दोनों में से जिसके टेंस के प्लेस में बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर हुआ। सो 1342 is greater than 1324, which is greater than 1243 and which is greater than 1234. This is how you are going to do this question. Now you have to compare the numerals of each pair. मतलब दो नंबर्स दे रखे हैं और उसके अंदर सिंपल मुझे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन लगाना है। नाउ व्हाट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स? राउंडिंग ऑफ नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया था, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख। तो इस तरीके से हम लोग उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर्स टू सम क्वांटिटीज। हम उसमें क्या बोलते हैं कि ऑलमोस्ट इतना हो गया होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया होगा, लगभग इतना हो गया होगा। सो वी गिव एन आंसर विच हैज बीन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड as the case may be. So consider the numbers 51, 58 and 55. 51, 55 और 58 उन्होंने हमें लेने बोला है। तो जो 51 है वो किसके नियर है? वो 50 के नियर है। तो इसीलिए जब हम उसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करते हैं तो इट इज राउंडेड ऑफ टू 50। अब जो 55 है वो ना तो नियरेस्ट टू 50 है ना नियरेस्ट टू 60 है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो बीच में है ना, इट इज हाफ वे, तो इट इज राउंडेड ऑफ टू 60। हमेशा हम उसको आगे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। और जो 58 है इट इज नियरर टू 60, तो इसीलिए हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं क्या, नेक्स्ट 10 विच इज 60। तो बेसिकली रूल क्या होता है कि अगर हमें नियरेस्ट 10 पे से राउंड ऑफ करना है तो वंस की प्लेस में अगर 5 से ग्रेटर नंबर है, अगर 5 से जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, जो कि हम 5 को भी कंसिडर करते हैं, 6, 7, 8 और 9 को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब राउंड ऑफ हो जाएंगे कहाँ पर, नेक्स्ट 10 पे हो जाएंगे। और अगर नंबर्स लेस देन 5 हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 0 भी आ सकता है वंस की प्लेस में, वो क्या होगा, प्रीवियस वाले नंबर पे राउंड ऑफ हो जाएंगे। ऑलराइट, तो if the digit at the ones place is less than 5, replace the digit by 0 and keep the other digit same. If the digit at the ones place is equal to or more than 5, replace the digit by 0 and increase the 10th digit by 1. Rounding off to the nearest 100. तो अब nearest 100 के लिए हमें क्या देखना होता है, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को क्या बताती हूँ हमेशा, ताकि उन्हें याद रहे कुछ चीज, कि अगर मुझे नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करना है ना, क्योंकि 100 में आती हैं 2 जीरोस, तो मैं हमेशा वंस का प्लेस और टेंस के प्लेस को देखूंगी कि वो 50 से लेस है या ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो हंड्रेड्स का जो प्लेस है उसमें +1 कर दो अगर ग्रेटर है, और इन दोनों नंबर्स को 0 बना दो। और अगर लेस देन है तो हम हंड्रेड्स के प्लेस को टच नहीं करेंगे और टेंस और वंस के प्लेस को फिर भी हम 0 बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मेरे पास है 655, मुझे नियरेस्ट 100 पे इसको राउंड ऑफ करना है। 55 जो है वो है ग्रेटर देन 50, तो इस 6 में मैंने किया +1, तो ये बन गया 7 और ये बन गए 0। तो 655 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 विल बिकम 700, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 645 होता, क्योंकि 45 जो है वो लेस देन 50 है, तो ये दोनों नंबर्स तो 0 0 बनते ही, लेकिन जो 6 है वो 6 का 6 ही रहता, तो ये 600 मेरा बन जाएगा, ठीक है।
So this is my trick, my method of teaching rounding off. अब मुझे अगर नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 1000 में अगर राउंड ऑफ मुझे करना है तो 1000 में क्या है 3 जीरोस है, तो मैं अब देखूंगी किसको, 1s 10s और 100 की प्लेस को देखूंगी। अब मैं इसमें क्या देखूंगी कि ये 500 से लेस है या ग्रेटर है। कोई भी नंबर अगर 500 से 1s 10s और 100s की प्लेस में अगर ये 500 से बड़ा है तो मैं इन तीनों नंबर्स को बनाऊंगी 0 और जो थाउजेंड्स की प्लेस में जो डिजिट आएगा उसमें मैं कर दूंगी +1। और अगर ये लेस है कोई भी गिवन नंबर 500 से तो उसमें मैं क्या करूंगी, तीनों नंबर्स को तो बनाऊंगी 0 लेकिन थाउजेंड्स की प्लेस को मैं टच नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है 973, ठीक है। अब मैंने इन तीनों नंबर्स को देखा कि ये 500 से क्या है, ये 500 से लेस है। इन तीनों को मैंने बनाया 0 और 9 का 9 मेरा रह गया ऐसे ही। सो 9073 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 will become 9000. Similarly अगर मेरा ये होता 8844, अब मैंने ये तीनों नंबर्स देखे विच इज ग्रेटर देन 500, इन तीनों नंबर्स को मैंने बनाया 0 0 0 और थाउजेंड्स की प्लेस में मैंने +1 करा तो मेरा ये भी बन गया क्या 9000। ठीक है, सिंपल। चलिए ये तो है मेरी ट्रिक and I'm sure if you will listen to this trick, will practice through this trick, rounding off will become very very easy. For example, round off the following numbers to the nearest 100. मेरे पास एक नंबर है जो कि है 12,750। मुझे इसको किस पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, 100 में होती है 2 0। मैं इसको कंपेयर करूंगी जो कि 50 है। 50 जो है हम उसको ग्रेटर देन 50 ही मानते हैं राउंडिंग ऑफ के केस में। इन दोनों को मैंने बनाया 0, इस वाले नंबर में मैंने किया +1 बन गया 8 और ये नंबर्स मेरे रह गई ऐसे ही। सो इट विल बी 12,800। ठीक है, चलिए नाउ अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं किसका 3,26,538 का, जिसमें मुझे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 में होती हैं 3 0। मैं देखूंगी इन वाले नंबर्स को, ये है मेरे 500 से बड़े तो इनको मैंने बनाया 0, इसमें ऐड किया +1, ये बना 7, बाकी का नंबर रहा ऐसे ही। तो ये मेरा आया 3,27,000। चलो ठीक है, अब नियरेस्ट 10, 100 और 1000 में मैं एक एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ई पार्ट, फर्स्ट का ई पार्ट है मेरा 167, 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसको मैं बना दूंगी 7 और ये राउंड ऑफ करके आ गया 170। सेकेंड वाले में मैं लेती हूँ आई पार्ट जो कि है 1316, नियरेस्ट 100 पे मुझे करना है। ये दो को देखूंगी, ये 50 से है छोटे तो 3 एज इट इज रहेगा, ये दोनों 0 और ये यहाँ पर नंबर। अब ये आया मेरा नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करने के लिए, जिसका मैं करने वाली हूँ आपके लिए डी पार्ट जो कि है 14,374 टू द नियरेस्ट 1000। अब इसके लिए मैंने देखे लास्ट 3 डिजिट जो कि हैं 500 से छोटे, इसको मैंने बनाया 0 0 0 और ये 14 भी रहा एज इट इज क्योंकि ये 500 से क्या है छोटा है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ये हम नंबर्स लिखते हैं ना वो होते हैं हिंदू अराबिक नंबर्स, लेकिन जो रोमन से वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने 8 लेटर्स उठा लिए इंग्लिश अल्फाबेट में से और उनको भी नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं सर्टेन लेटर्स फॉर द काउंटिंग। तो जैसे कि आई यूज करते हैं वो 1 के लिए, और V यूज करते हैं वो 5 के लिए, X यूज करते हैं वो 10 के लिए, L यूज करते हैं वो 50 के लिए,
C 100, D 500 और M is R 1000। इन्होंने ये 8 लेटर्स जो है उठा लिए हैं। इन्हीं 8 लेटर्स को जब इन्होंने लिया, उसमें इन्होंने कुछ रूल्स बनाकर काउंटिंग बना दी। अब रूल क्या है, कोई भी एक लेटर 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल कि अगर मैं कोई भी नंबर टूवर्ड्स लेफ्ट लिख रही हूं, इसका मतलब है मैं वो नंबर गिवन नंबर में से माइनस कर रही हूं, और कोई भी टूवर्ड्स राइट लिख रही हूं तो मतलब कि मैं उसको ऐड कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर है 10। मैंने इसमें करा 1 माइनस, तो ये बन गया मेरा 9। और इस 10 में करा मैंने 1 प्लस, क्योंकि मैंने इसको लिखा राइट की तरफ, तो मेरा बन गया 10 + 1 11। सिंपल। अब मेरा जो L है वो है 50, ठीक है। इस 50 में से मैंने किया 10 को माइनस, तो मतलब मैंने x लिख दिया यहां पर, तो 50 - 10 = 40, तो मतलब XL का मतलब हो गया 40, ठीक है। अगर मुझे लिखना है 900 का मतलब है 1000 - 100। 1000 मेरा होता है M, ठीक है। 1000 मेरा होता है M, जिसमें से मैंने माइनस किया 100 को, जो कि है C, तो मेरा 900 क्या बना, CM। अब कई बच्चे इसको कैसे भी लिख देंगे, कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेरा D है वो 500 है ना, D है मेरा 500, उसके अंदर +100 +100 +100 +100, मतलब 500 + 400 = 900। लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों हो जाएगा, यहां पर जो मेरे डिजिट्स है ना, वो हो रहे हैं मेरे 4 बारी रिपीट, जबकि हो सकते हैं सिर्फ 3 बारी। दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग वे टू राइट। चलिए, यहाँ पर कुछ प्लेस वैल्यूज, कुछ नंबर्स हैं जो कि इनकरेक्ट और करेक्ट वे ऑफ रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। सो व्हेन अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल विद अ लार्जर वैल्यू, इट इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एंड व्हेन द रोमन न्यूमरल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द राइट और आफ्टर अ सिंबल विद लार्जर वैल्यू, इट इज एडेड। चलो, अब हमको 97 सपोजिंगली लिखना है, किसमें, रोमन न्यूमरल्स में। 97 का मतलब क्या हुआ, 97 का मतलब हुआ 90 + 7। 90 + 7, 90 में कैसे लिख सकती हूं, 10 100 - 10, 100 - 10, ये हो गया मेरा 90। और 7 मेरा कैसे है, 5 + 1 + 1, ये हुआ मेरा 7। तो मेरा जो 97 है उसको मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे। अब मेरे पास कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, मुझे उसका क्या लिखना है, उसका नंबर लिखना है। 10 + 10 + 10 + 7, तो ये हो गया मेरा 37। इसी बेस पे हम लोग अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं। मुझे 19 का क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है ऑफ 19। 19 का क्या लिखना है, रोमन न्यूमरल। तो रोमन न्यूमरल 19 का मतलब हुआ 10 + 9। 10 होता है मेरा ये, और 9 मेरा होता है 10 - 1 9। तो XIX is my Roman numeral for 19।
ठीक है। सिमिलरली मेरा नेक्स्ट है कि मुझे हिंदू अराबिक न्यूमरल में लिखना है, जो सपोज मेरा है x और v। x मेरा सिंबल है 10 का, v मेरा सिंबल है 5 का, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 15। Draw lines to match the following. 10 plus 10 is 20 and plus 2 is 22. 2x is 20. Then 5, 6, 7, 8. 19. ठीक है, रेस्ट आप अपने आप करेंगे। दिस इज फन फिएस्टा। आपको काउंटिंग दी हुई है, आपको बस स्किप काउंटिंग ऑफ 4 करना है। जैसे ये पहले ये, फिर उसके बाद हमने अगर हर फोर्थ नंबर को हमें कलर करते जाना है। Now this is a worksheet based upon the chapter that we have learnt till now। और इस चैप्टर में आपको सबसे पहले नंबर नेम्स लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपको फिगर्स में मतलब नंबर्स में, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म, जो भी आप इसको बोलना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म्स उसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि नंबर एज इट इज आपको लिखना है, जैसे नंबर हम काउंटिंग में लिखते हैं। नाउ आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सबका प्लेस लिखना है कि लैक्स की प्लेस में जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8, यहाँ 5 और यहाँ 8। सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। और उसके बाद आपको वो ये वाले डिजिट्स को कंपेयर करना है आपस में, नंबर्स को, और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन डालना है। असेंडिंग डिसेंडिंग हमने बहुत प्रैक्टिस किया है इसका पूरे चैप्टर में। देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जिसमें हम वंस का प्लेस देखेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स में वंस और टेंस का प्लेस देखेंगे, नियरेस्ट 1000 में वंस, टेंस और हंड्रेड्स का प्लेस देखेंगे। देन रोमन न्यूमरल जो अभी अभी हमने किया, अकॉर्डिंगली यू विल do this question. Now write the Roman numeral before. अब ये कुछ आपके लिए नया है कि ये सिंपल, जैसे कि पहले आपको रोमन न्यूमरल फाइंड आउट कर लेना है और उसका 1 बिफोर नंबर लिखना है। जैसे ये हो गया 30 के पहले आता है 29, तो 29 हम लोग कैसे लिखते हैं? 29 हम लोग लिखेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 9। ठीक है, तो सिंपल आपको बस ऐसे लिखना है कि इसके आगे ऐसे 29 लिखना है। ऑल राइट। और आफ्टर में भी हमको क्या करना है, जैसे आफ्टर है मेरा L, तो ये L जो होता है 50 और VI होता है मेरा 6, तो ये हो गया मेरा 56। 56 के बाद मुझे लिखना है 57, तो इसके आगे आएगा LVII। सिंपल, ठीक है। एंड इन बिटवीन जैसे 3 है, फिर ब्लैंक, फिर 5, मतलब ये 3 है ब्लैंक और फिर ये 5 है, मतलब मुझे यहाँ पे 4 लिखना है। 4 का रोमन न्यूमरल होता है ये। As simple as that. All right, so that's all in this chapter for today. I hope you have learned a lot about numbers till 7 digits. और अब आप 8 digit 9 digit जितना भी numbers हैं वो सब find out कर सकते हैं खुद ही। Keep learning, keep shining. Bye bye.